गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? सो लेट्स कंटिन्यू विद द ग्राफ्स। अभी बेटा ग्राफ्स में कुछ और चीज़ें बाकी हैं। सबसे पहले अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो वाई एक्सिस पे बेटा आप एक्सेलरेशन को पुट कर दो और एक्स एक्सिस पे आप टाइम को पुट कर दो। ये रहा आपका वाई एक्सिस और ये रहा आपका एक्स एक्सिस। हियर इज़ द एक्सेलरेशन एंड हियर इज़ द टाइम। टाइम इज़ इन सेकेंड्स और एक्सेलरेशन किस में होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो बेटा ये ग्राफ होगा, इसका जो एरिया होगा, ये ग्राफ कैसा भी हो सकता है। इस ग्राफ का जो एरिया होगा बिटवीन एनी टू गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, दिस एरिया विल रिप्रेजेंट, ध्यान से सुनना, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ gives the value of change in velocity. चेंज इन वेलोसिटी। कीप दिस थिंग इन माइंड। इसी एक लाइन से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कहने का मतलब जो ये एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ आप इसको कैसे बोल सकते हो? डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। इज इट क्लियर टू यू? एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज़ वाई एक्सिस एंड लेट्स से दिस इज़ एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे एक्सेलेरेशन और एक्स एक्सिस पे टाइम। मान लो एक ग्राफ कुछ ऐसा दिया आपको। लेट्स से द ग्राफ इज लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे टाइम 0 सेकेंड, यहाँ पे मान लो टाइम 1 सेकेंड, यहाँ पे मान लो टाइम 2 सेकेंड, यहाँ पे मान लो टाइम बेटा 3 सेकेंड, यहाँ पे टाइम मान लो बेटा 4 सेकेंड। 1 सेकेंड पे मान लो बेटा इसकी एक्सेलेरेशन है। लेट्स से द एक्सेलेरेशन एट 1 सेकेंड इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मान लो बेटा 3 सेकेंड पे इसकी एक्सेलेरेशन है। लेट्स टेक अनदर कलर। मान लो 3 सेकेंड पे इसकी एक्सेलरेशन है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्वेश्चन में ये बोला गया है, द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम origin with initial speed 10 मीटर पर सेकेंड। और ये आपसे बोल दे बेटा, ये आपसे बोल दे कि एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ ऑलरेडी गिवन है, फाइंड, ये आपसे बोल दे फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड, राइट। चलो इनको कैलकुलेट करते हैं। ये बोलेगा आपको कि भाई 4 सेकंड की अंत पे बता दो भाई इसकी स्पीड कितनी है, या 2 सेकंड के एंड पे बता दो इसकी स्पीड कितनी है। अभी अभी आपको मैंने क्या बताया बेटा? एरिया अंडर द वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ किसका वैल्यू देगा? सर ये तो वैल्यू देगा चेंज इन वेलोसिटी का, चेंज इन स्पीड का। ठीक है, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। स्पीड बतानी है इसकी, ध्यान से देखो आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले बेटा मैं क्या कर लेता हूँ, आपको पहले क्या फाइंड करना है कि 2 सेकंड तक क्या हो रहा है। पहले 4 सेकंड के लिए कैलकुलेट करना है। लेट्स कैलकुलेट फॉर 4 सेकंड, फर्स्ट 4 सेकंड। तो पहले 4 सेकंड तक आप क्या निकाल लो इसकी बेटा? टोटल चेंज कितनी आ रही है, मतलब एरिया निकाल लो। आप एरिया निकालो बेटा, कहाँ से कहाँ तक? 0 सेकंड से 4 सेकंड तक टोटल एरिया निकालो। ध्यान से देखो बेटा, ये वाला एरिया आपको कैसा दिख रहा है? सर दिस इज़ ऑन द पॉजिटिव साइड, राइट, एंड दिस एरिया इज़ ऑन द नेगेटिव साइड। तो नेट एरिया बताओ कितना आएगा? नेट एरिया आएगा, पहला येलो वाला ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? सर हाफ ऑफ बेस। बेस कितना है सर? 2। हाइट कितनी बेटा? 10। ये वाला एरिया तो नेगेटिव है तो आएगा -1/2। बेस कितने बेटा? 4 - 2 दैट इज़ 2। और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? ये वाली हाइट दैट विल बी हाउ मच बेटा? 5। तो ये बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 - 5। तो एरिया कितना आ गया बेटा? 5 यूनिट्स। अब ये एरिया आपको किसका वैल्यू देने वाला है? ये एरिया आपको किसका वैल्यू देगा? चेंज इन वेलोसिटी का। तो यानी कि 5
विल बी इक्वल टू व्हाट, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बताओ भाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है आपको, इनिशियल वेलोसिटी सर दी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो 5 इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस 10, तो फाइनल वेलोसिटी बेटा कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 5 + 10 दैट इज़ हाउ मच, 15 मीटर पर सेकेंड। तो 4 सेकंड के एंड तक इसकी जो वेलोसिटी होगी बेटा वो कितनी आ जाएगी, 15 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है। अब इसी क्वेश्चन में आपको बोल दे बेटा 2 सेकंड के एंड पे बताओ कितनी स्पीड होगी या कितनी वेलोसिटी होगी इसकी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड्स। तो आप क्या करोगे, 2 सेकंड तक का एरिया कैलकुलेट कर लो, ये वाला एरिया 2 सेकंड तक का, ये एरिया आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। बताओ भाई कितना है, 0 से 2 तक की बात करूँगा मैं, 0 से 2 सेकंड तक बेटा एरिया कितना कवर हुआ एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ में, सर हो जाएगा हाफ ऑफ दिस साइड बेस, ये बेस कितना है सर 2, ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, और ये हाइट कितनी आ जाएगी सर 10 आ जाएगी। तो एरिया कितना आ गया 10 यूनिट्स। अब ये एरिया किसके इक्वल होगा सर, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो 2 सेकंड के एंड पे अब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी निकालोगे तो 10 माइनस वी एफ, 10 इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, वी आई कितना है 10। तो 2 सेकंड के एंड पे बेटा जो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी वो कितनी आएगी 20 मीटर पर सेकंड। सो एट द एंड ऑफ 2 सेकंड वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड, एट द एंड ऑफ 4 सेकंड द वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। यस सर जी क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ of a particle starting with 4 meter per second is shown in the figure. Find the velocity of the particle at t equal to 2 second। 2 सेकंड पे बता दो बेटा इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। और ये रहा ग्राफ और ये रही डायग्राम इसकी। सर वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन है, ठीक है सर जी। एक्स एक्सिस पे क्या है सर, टाइम है, ठीक है सर जी। और ये ग्राफ ऐसा दिया हुआ, द ग्राफ इज गिवन लाइक दिस। पहले बढ़ता हुआ फिर घटता हुआ, ये रहा एक्सेलरेशन वाई एक्सिस पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और ये रहा टाइम एक्स एक्सिस पे। इनकी वैल्यूज़ भी नोट करवा देता हूँ आपको। मान लो ये वैल्यू दी है आपको, लेट्स से दिस इज़ 1 सेक सॉरी लेट्स से दिस इज़ 0 सेकंड। मान लो बेटा ये 4 सेकंड है, मान लो बेटा ये 8 सेकंड है। इस पॉइंट का आपको एक्सेलरेशन दिया है कि 4 सेकंड पे जो एक्सेलरेशन है वो है मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको बेटा क्या निकालनी है, स्पीड वेलोसिटी कब बेटा 2 सेकंड पे। बट बेटा 2 सेकंड की तो कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है हमें, 2 सेकंड तो बेटा कहीं यहाँ पे आएगा। तो यानी कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो इस पॉइंट इस 2 सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग पे बेटा मेरे को क्या निकालनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन की। इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितनी है बताओ, कैसे निकालोगे सर, स्लोप यूज़ कर लो। ये जो पूरी लाइन है कौन सी वाली लाइन, लेट्स से इट्स नेम, लेट्स से दिस इज ओ, लेट्स से दिस इज ए। जो ये ओ ए लाइन है इसका बेटा स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट। मुझे बेटा इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट पता करना है। वाई कोऑर्डिनेट मतलब एक्सेलरेशन। तो उससे क्या पता चलेगा, उससे आप इतने से पोर्शन का एरिया कैलकुलेट कर लोगे। तो एरिया कैलकुलेट करके फिर आप क्या लगा सकते हो सर, एरिया इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो देखो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे सर, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो क्या होगा सर। वाई कोऑर्डिनेट तो पता नहीं, एक्स तो पता है कितना 2, तो वाई कोऑर्डिनेट को वाई मान लो, तो ये आ जाएगा 2, वाई। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है सर 4, 10, ठीक है। तो जो ओ ए लाइन है इसका स्लोप कितना आएगा, स्लोप ये बेटा कितना आएगा 10 - 0, क्योंकि ओरिजिन का तो कोऑर्डिनेट 0, 0 होगा। तो आएगा 10 - 0 बाई 4 - 0, 10/4 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ये आ जाएगा बेटा 2.5। बात समझ में आ रही है, एक्सेलरेशन टाइम इसमें जो स्लोप आ गया 2.5 आ गया। बट बेटा स्लोप मैं इन दोनों पॉइंट से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ऑल्सो स्लोप इज इक्वल टू वट, y - 0 डिवाइडेड बाई x - 0 इक्वल टू 2.5। अब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना दिया आपको 2, तो x का वैल्यू आप कितना पुट कर सकते हो 2 पुट कर सकते हो, राइट। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा,
ये इक्वेशन बन जाएगी y माइनस ज़ीरो बाई एक्स की जगह 2 माइनस ज़ीरो इक्वल टू 2.5। तो y बेटा कितना आ जाएगा 2 इंटू 2.5, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया बेटा 5। तो कहने का मतलब 2 सेकंड पे जो ये एक्सेलेरेशन होगी, क्वेश्चन मार्क की जगह अब आप क्या लिख सकते हो सर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह आप क्या लिख सकते हो सर, आई कैन राइट इट एज कि 2 सेकंड पे जो एक्सेलेरेशन है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की है। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा? अब आपको बेटा 2 सेकंड के एंड पे क्या कैलकुलेट करनी है, इसकी स्पीड। तो स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे, आप इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लो। इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो? यस सर, बिल्कुल सिंपल है एरिया। कैसे निकालोगे, ये बेटा बेस आ गया, बेस कितना होगा 2, ये बेटा इसका हाइट आ गया, हाइट कितना है बेटा 5। तो एरिया बताओ कितना आएगा, एरिया विल बी सिंपली इक्वल टू हाफ ऑफ बेस। बेस कितने बेटा 2, हाइट कितने बेटा 5। तो एरिया बेटा कितना आ गया 5 यूनिट्स। बात समझ में आ रही है? अब एरिया किसके इक्वल है सर, एरिया तो किसके इक्वल है, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एरिया अभी कैलकुलेट किया 5, तो 5 इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। कितने वेलोसिटी से स्टार्ट किया था इसने, 4 से किया था। तो 5 इक्वल टू वी एफ माइनस 4। तो वी एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि 2 सेकंड पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 9 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर टू यू? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये तो बेटा कौन सा ग्राफ था आपका, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो किसकी वैल्यू देगा, चेंज इन वेलोसिटी की। कीप दिस थिंग इन माइंड। चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे, द ग्राफ ऑफ द नेक्स्ट टाइप, दैट इज नोन एज द एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, इसको स्टडी कर लेते हैं। उससे पहले बेटा ये जान लो, मान लो बेटा ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक बार फिर से रिवीजन। मैं अगर आपको बोलो बेटा इस पर कोई कर्व है, इसका स्लोप बताओ, कैसे निकालोगे? आप सीधे बोल सकते हैं सर स्लोप कैसे निकालोगे आप, जो वाई क्वांटिटी है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स क्वांटिटी। यस और नो? तो यहाँ पे अब एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, तो आपने वाई एक्सिस पे किसको रखना है, एक्सेलेरेशन को, और एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को। तो ये वाई एक्सिस पे एक्सेलेरेशन आ गई और एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट आ गई, जिसको आप एस से भी डिनोट कर सकते हो, एक्स से भी डिनोट कर सकते हो, वट एवर यू वांट टू से। ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ बेटा इस ग्राफ का जो एरिया है वो किसका वैल्यू देगा, मान लो इस ग्राफ का कुछ एरिया आ रहा है, वो किसका वैल्यू देगा आपको, ध्यान से देखना, हो किसका वैल्यू देगा। एक्सेलेरेशन को बताओ आप कैसे लिख सकते हो, हाँ मैम कर लो कर लो। एक्सेलेरेशन का वैल्यू बताओ किसके इक्वल होगा, एक्सेलेरेशन विल बी सिंपली डी वी बाई डी टी। मैं इसी को बेटा रीअरेंज कर लेता हूँ, डी एस से मल्टीप्लाई डिवाइड, डी एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा आपका डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी। डी एस बाई डी टी क्या होगा, वेलोसिटी। तो ए किसके इक्वल, डी वी इंटू वी बाई डी एस। इसको रीअरेंज कर लो तो क्या बन जाएगा, वी डी वी इक्वल टू ए इंटू डी एस। इंटीग्रेट करो। अब जो ये ए डी एस है, ए डी एस ये किसका एरिया आ जाएगा, दिस विल बी द एरिया ऑफ एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। मैंने आपको बता दिया था पहले भी, मान लो बेटा ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। अगर स्लोप निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स, अगर एरिया निकालना है तो किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। अब इस केस में एरिया मतलब इंटीग्रेशन ए डी एस जो होगा वो एरिया का वैल्यू देगा। तो जो ये इंटीग्रेशन ए डी एस है दैट इज़ गिविंग यू द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो इसी को आप रीअरेंज कर दो, वी डी वी इक्वल टू एरिया, किसका एरिया, एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। मान लो इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, फाइनल वेलोसिटी है वी एफ। तो इसको रीअरेंज कर लोगे आ जाएगा वी स्क्वायर बाई 2, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू एरिया। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एरिया, केस का एरिया।
एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर किसके इक्वल, 2 टाइम्स एरिया प्लस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, और फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल, अंडर रूट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एरिया। बट ये एरिया कौन सा है, एरिया